तब्येत वाटतंय पण जीव पण जात नाहीये. ओके. आता झालं 50% आपलं ट्रीटमेंट आणि 50% काबर बाकी मी तुम्हाला समजून देतो तसं. खुफिया जानकारी मुझे ये मिली है अभी कि ये मिट्टी खाते हैं। तो है। बराबर बोल रहा हूँ? सही हाँ, बात तो ये मेरे सूत्रों से पता चला है कि ये मुल्तानी मिट्टी बहुत खाते हैं। हाँ। सिस्टरला सांगितलं हाँ, तो उसमें मैं बता देता। और मिट्टी कब से खा रहे हैं आप? अभी 7-8 महीने से। इतना ज्यादा नहीं, थोड़ी कम। थोड़ी भी हो तो भी खतरनाक। क्यों खतरनाक है मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं जियोफेजिया। मिट्टी खाने का ये एक डिसऑर्डर रहता, पीका डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। मिट्टी खाने की वजह से उसके अंदर के जो रासायनिक तत्व रहते हैं तो बदन के अंदर बढ़ जाते हैं। सिलिका कंपाउंड जो भी चीजें आती फॉस्फेट वगैरह, उसकी वजह से पेशेंट को भूख नहीं लगती पहले तो। उसकी वजह से बदन के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। आयरन बोले तो खून की कमी हो जाती है। दूसरी बात, मिट्टी के अंदर जंतु रहते हैं जो बच्चों को जत निकलते ना बाहर, हाँ, तो वैसे जत वो मिट्टी के अंदर पैदा रहते हैं, जिसको हुकवर्म लुकवर्म ये सारी चीजें बोलते हैं, वर्म्स रहते हो। तो ये अपने अतड़ियों में जाके बैठ जाते हैं और वहां से खून चूसते रहते हैं। वहां से खून चूसते रहते हैं और भूख तो ऐसा समझो आपको भूख लगेंगी ही नहीं और पूरी अतड़ियों पे सूजन आ जाती है। हाँ, तो सबसे पहला काम आप ये करो, मिट्टी खाना बंद। सोडून दिलं. मी याच्यासाठी सगळं समजावलं की तुम्हाला समजेल का मिट्टीमुळे काय झालेलं आहे मला. समजलं? आता 5-6 दिवसापासून बंद आहे. हा हा, आता ती सूज उतरायला हळू ती सूज उतरेल आणि जसे ते जंतू मरतील रक्त पण आपोआप वाढतील आता, ठीक है। पण मट्टी अब उसको मट्टी दो ही मत अब खाने के लिए, ठीक है, उतना तो भी ध्यान दो, नहीं तो मट्टी खाने से बहुत ज्यादा इंजेक्शन 5 दिवसाचा कोर्स झाला आता आपला, आता इंजेक्शन संपले, फक्त बॉटल आणि एक आयुर्वेदिक पण त्याच्यात एक रक्तवाढीची बॉटल येते, हा, लोहासाव, ते पण लिहून देतो, ते चालू करायचं आणि घरात जे खायला सांगितलं होतं ते व्यवस्थित, हा हा